नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। आज हम जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि निरंतर पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम्स में। और ये प्रश्न है, शिक्षण और अधिगम प्रबंधन का नियंत्रण सोपान बताइए, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में चारों सोपान बताए थे। क्लियर गाइस, नियोजन, व्यवस्था, मार्गदर्शन और नियंत्रण। तो यहाँ पे चौथा सोपान पूछा गया है जो कि नियंत्रण सोपान है, जो कि सबसे एंड में आता है। क्लियर गाइस। सो ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। शिक्षण के नियंत्रण को परिभाषित करते हुए आई के डेविस ने क्या बताया। उन्होंने कहा, आई के डेविस ने कहा है कि शिक्षण में नियंत्रण शिक्षक का वह कार्य है जिसमें वह यह निर्धारित करता है कि क्या उसकी योजनाएं प्रभावशाली ढंग से लागू की जा रही हैं, व्यवस्था शक्तिशाली है, मार्गदर्शन सही दिशा में है या नहीं। ठीक है, ये सब कार्य पूर्व निश्चित उद्देश्यों का मापन करने में कहाँ तक सफल है। क्लियर है गाइस। ये कहा है आई के डेविस ने कि शिक्षण में जो नियंत्रण शिक्षण में नियंत्रण शिक्षक का यह कार्य है, जो कि अभी भी मैंने बताया। क्लियर गाइस। कि योजना हम बनाते हैं, जो तकनीकी हम लगाते हैं बच्चों को सिखाने में, बच्चों को पढ़ाने में, क्या वो सही हैं, क्या वो उचित हैं, क्या वो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन ला रही हैं बच्चों में। क्लियर गाइस। तो ये सब देखना। अब बात करते हैं कि ये नियंत्रण चौथा सोपान है और महत्वपूर्ण सोपान है। इसका तात्पर्य क्या है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का उद्देश्यों के संदर्भ में मूल्यांकन तथा मापन करना। नियंत्रण का तात्पर्य है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का उद्देश्यों के संदर्भ में मूल्यांकन तथा मापन करना है। क्लियर गाइस। जब शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं तो शिक्षण को सार्थक समझा जाता है। क्लियर गाइस। इसके विपरीत यदि उद्देश्यों की प्राप्ति आंशिक रूप से हुई हो या बिल्कुल न हुई हो तो शिक्षक को कुशल व्यवस्थापक के रूप में शिक्षण परिस्थिति के नियोजन, व्यवस्था, मार्गदर्शन में आवश्यक परिवर्तन कर लेना चाहिए। क्लियर गाइस। या हम ये कह लें कि यदि अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन न हो रहा हो जो टीचर चाहता है, सो हमें जो चारों सोपान हैं और कुल मिला के ये कह लें कि जो तकनीक है उसमें परिवर्तन कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे हो सकता है जो हम तकनीकी यूज़ कर रहे हैं, जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने का, उससे बच्चों को समझ न आ रहा हो। क्लियर गाइस। अतः शिक्षक को अपने द्वारा किए गए शिक्षण कार्य की सार्थकता को देखने के लिए उसका मूल्यांकन तथा मापन कर लेना चाहिए। शिक्षण के नियंत्रण की क्रिया द्वारा जहां एक और शिक्षण परिस्थिति के नियोजन, व्यवस्था तथा मार्गदर्शन में आवश्यक परिवर्तन करके शिक्षण कार्य को सफल बनाने में मदद मिलती है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक को पाठ्यक्रम, शिक्षण नीतियों, युक्तियों तथा अभिप्रेरण प्रविधियों के अनुसार उसमें सुधार करने में पर्याप्त मदद मिलती है। क्लियर। अब इसके 3 प्रमुख पद देखते हैं। 3 प्रमुख पद कौन कौन से हैं। अधिगम व्यवस्था का मूल्यांकन, अधिगम का मापन, अधिगम उद्देश्यों द्वारा व्यवस्था। ये 3 हैं नियंत्रण के प्रमुख पद जिनका नियंत्रण प्रक्रिया में अनुसरण किया जाता है। ठीक है। व्यवस्था का मूल्यांकन करना है, मापन करना है उसका। ठीक है, कि कैसे क्या व्यवस्था है, क्या क्या कैसे हम मेथड यूज कर रहे हैं। अधिगम का मापन करना है कि कितना उन्होंने सीखा है ना भाई, लर्निंग कितनी हुई है, जितना हमने पढ़ाया उसका कितना % बच्चों ने सीखा। और उद्देश्यों द्वारा, अधिगम उद्देश्यों द्वारा व्यवस्था बनाना। क्लियर गाइस। सो ये है नियंत्रण, 4th सोपान। क्लियर गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। सो गाइस, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट।